सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मत्ती 8:28 में, जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। प्रभु यीशु मसीह जब नाव से पार होके एक देश से जब वह उस पार दूसरे गांव में से होकर के गदरेनियों के देश में पहुंच गए, तो वहाँ पे उस गांव में पहुंचते हुए ही दो मनुष्य मिले थे उनको, जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं। अब वो कब्रों से निकल के उनके पास आई और वो इतनी प्रचंड थी कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। और सारे गांव के लोग जानते थे कि इस कब्र में दुष्ट आत्मा रहती है, इसीलिए उस गांव से कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरता था। आगे वचन कहता है, और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह वहाँ पे उपस्थित थे, तो वो दुष्ट आत्माएं जिस आदमी के दो मनुष्य के भीतर बैठी हुई थी, वो चिल्ला के बोली कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? परमेश्वर के पुत्र, हमारे जैसे से आपका क्या काम है? आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं और हम दुष्ट आत्माएं हैं, हमारा आपसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? और दुष्ट आत्मा ने कहा, समय से पहले समय एक आएगा जब यीशु मसीह निर्णय करेंगे कि दुष्ट आत्माओं को नरक में डाला जाएगा। तो उसी बात को उस दुष्ट आत्मा जानती थी और उसने कहा कि क्या समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? आप हमें समय से पहले दुख देने आए हैं, अभी हमारा समय नहीं हुआ है वहाँ जाने का। तब आगे वचन कहता है, उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। वहीं पर सूअर का झुंड चर रहा था उस गांव के पास। तो दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। तो दुष्ट आत्माओं ने कहा कि समय से पहले हम उस नरक की आग में नहीं जाना चाहते, जहाँ से जाके कोई भी निकल नहीं पाता है। इसलिए आप ऐसा कीजिए प्रभु कि आप हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए, जिससे कि हम जब तक कि ये दुनिया रहेगी, चलती रहेगी जब तक, तब तक तो वो उस दुख से बचे रहेंगे। इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह से ये विनती की कि हमको सूअरों के झुंड में भेज दीजिए, लेकिन उस नरक की आग में भेजने की आज्ञा मत दीजिए। दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं, यीशु मसीह को जानती हैं, उनकी शक्ति को जानती हैं और जानती हैं कि वो उनके एक बोलने से क्या हो सकता है। लेकिन मनुष्य कितना मूर्ख है, नासमझ है कि परमेश्वर को और यीशु मसीह को समझता ही नहीं है, और न यीशु मसीह की बातों को समझता है, न यीशु मसीह की कही हुई बातों को समझता है। उनके काम बड़े बड़े अचंभे के देखता है, फिर भी उन पर विश्वास नहीं करता है। और न दुष्ट आत्माएं तो ऐसी हैं जो उन्हें देखते हुए ही डरती और कांपती और थरथराती रहती हैं। और आगे वचन कहता है, उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सूअरों में बैठ गए और देखो, सारा झुंड कराड़े पड़ से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। यीशु मसीह ने उन दो मनुष्यों में समाई हुई दुष्ट आत्माओं से कहा, जाओ। वे निकलकर सूअरों में बैठ गईं। तो वे दुष्ट आत्माएं झट से निकल के सूअरों में जाके बैठ गईं और देखो, सारा झुंड कराड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और वो सूअरों का सारा झुंड
पानी में झपट के जा पड़ा और डूब मरा। और जितने भी सूअर थे उसमें दुष्ट आत्माएं समा गईं और वो पानी में जाके डूब के मर गईं। लेकिन दुष्ट आत्माएं तब भी ख़त्म नहीं हुई और दुष्ट आत्माओं ने उसमें सूअरों में ही अपना आवास बना लिया। वो ख़त्म तो नहीं हुई, वो दुनिया के अंत तक, जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो ऐसे ही भटकती रहेंगी, इधर से उधर भटकती रहेंगी। और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल का सुनाया। और जो चरवाहे वह चराया करते थे अपने पशुओं को, और नगर में जाकर ये सब बातें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल का सुनाया। और जो चरवाहे नगर के बाहर ही चराया करते थे अपने पशुओं को, और वे गए और गांव में जाके उन्होंने वो सारी बातें गांव के लोगों से इकट्ठी करके कह डाली जो उन दुष्ट आत्माओं के साथ हुआ था, कि वो उन मनुष्यों, 2 मनुष्यों के अंदर से कैसे दुष्ट आत्माएं निकाल दी गई हैं और वो मनुष्य भले, चंगे और स्वस्थ हो गए हैं। इसका सारा हाल वो चरवाहे नगर के लोगों को सुना दिया। तो सारे नगर के लोग, जितने लोगों ने सुना था, वो सारे के सारे यीशु मसीह के पास आकर के इकट्ठा हो गए थे। उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि वो कैसे मनुष्य हैं, वो कैसी बातें करते हैं, उनमें कैसे आश्चर्य के काम कर सकते हैं और कितनी और वो कैसे हैं, कैसे अलौकिक हैं और कितनी बातें वो कहना चाहते थे यीशु मसीह से। इसलिए वो नगर से निकल करके यीशु मसीह से भेंट करने को निकल आए। और देखो सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उससे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। और जो नगर के लोग थे यीशु मसीह से भेंट करने को निकल के आए कि हमारी भी बहुत सारी परेशानियां और बीमारियां हैं, उनसे भेंट कर लें, उनसे मुलाकात कर लें तो निकल जाएंगी। लेकिन मनुष्य की बुद्धि ऐसी कहाँ है। वो जिस तरह से उन लोगों ने देखा यीशु मसीह को, उनके अंदर भय था, डर था, नासमझी थी क्या था, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु आप हमारे घरों में, हमारे गांव में आइए। उन्होंने कहा कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा, हमारे गांव से चला जा, ऐसा उन्होंने कहा। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत ढेर सारी आशीष और बरकत दे। इसलिए आप दुष्ट आत्माओं से घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना करें और यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए आप चर्च में जाएं। आप स्वयं भी प्रार्थना करें कि ये सारी दुष्ट आत्माएं जो उस समय यीशु मसीह ने निकाली थी, वो आज भी अपने बोल से, अपनी शक्ति सामर्थ्य से निकालने की शक्ति रखते हैं। आशीषित